Presenting Solitude Education app, available on Google Play Store. Download now. Everyone, now started our next question. ठीक है, तो क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का। तो एसएफडी बीएमडी पढ़ रहे हैं बच्चे भी हम। तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। एसएससी जी में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे ये। नाउ 2017 में ये क्वेश्चन आया था आपका। दिस क्वेश्चन इज कमिंग इन द 2017 एग्जामिनेशन। एसएससी का जो 2017 में एग्जामिनेशन हुआ था उसमें ही प्रॉब्लम आई थी, और प्रॉब्लम अच्छे खासी वेटेज की थी, दैट इज ऑफ 25 मार्क्स। 25 नंबर की बच्चे ये प्रॉब्लम थी और काफी अच्छा वेटेज था इस प्रॉब्लम का। तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं। प्रॉब्लम में प्रॉब्लम क्या है, ड्रो द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द बीम एज शोन बिलो। आपको ये बीम दिया हुआ है और इस बीम के लिए आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना है। ठीक है, काफी बच्चे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं। लगभग जितने भी एसएससी में क्वेश्चन आ चुके हैं आज तक सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, तो देखते हैं बच्चे इसमें क्या कर सकते हैं। सुनो, सबसे पहले देखो बीम दिया है, सभी प्रॉब्लम सेम जैसी होगी, बस इस कंडीशन में जब मैंने अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपको पढ़ाया था एप्लीकेशन में, तो मैंने ये बताया था कि जहां पे भी इस तरह के ब्रैकेट कनेक्शन आपको दिखते हैं वहां पे आपको इक्विवेलेंट बीम बनाना पड़ता है। यानी कि ये जो लोड लगा है 10 किलोन्यूटन का, इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट सी पे। ये जो मेरा पर्टिकुलर पॉइंट है सी, इस पर्टिकुलर पॉइंट सी पे आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। इस लोड की वजह से 10 किलोन्यूटन का लोड लगा है, तो इसको अगर बच्चे मेरे को ट्रांसफर करना है तो देखो कैसे ट्रांसफर करूंगा। सुनो इधर सभी लोग, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। सुनो, अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक 10 किलोन्यूटन का लोड इधर लगा दूं और एक 10 किलोन्यूटन का लोड इस पर्टिकुलर बीम पे इस साइड से लगा दूं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? मुझे ये बताओ, क्या कोई फर्क पड़ेगा? आंसर विल बी नो। आप कहेंगे सर कोई फर्क नहीं पड़ना, ये 10 किलोन्यूटन ये 10 किलोन्यूटन एक दूसरे को कैंसिल करें। अब देखो ये 10 किलोन्यूटन का लोड और ये 10 किलोन्यूटन का लोड दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम है और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, और दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, यानी कि 1 मीटर पे सेपरेटेड है। तो ये क्या बनाएंगे, कपल बना लेंगे। क्या बना लेंगे बच्चे? कपल। कपल की डायरेक्शन क्या होगी? इसकी टिप पकड़ो, इसके कैसे क्लॉकवाइज, इसकी टिप पकड़ो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यानी कि इस फोर्स का इफेक्ट क्या हुआ यहाँ पे, ये फोर्स का यहाँ पे कपल आ गया, एंड दिस राइटवर्ड जो 10 किलोन्यूटन का फोर्स लगा है। ठीक है, ट्रांसफर कर दिया। तो बच्चे मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, इक्विवेलेंट बीम बनाना पड़ेगा। इक्विवेलेंट बीम के लिए मैं क्या करूंगा, इक्विवेलेंट बीम के लिए मैंने क्या बताया था, नाउ देयर विल बी एन इक्विवेलेंट बीम, और इक्विवेलेंट बीम यहाँ पे क्या होने वाला है, नाउ दिस इज द बीम। ये मेरा बच्चे सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। नाउ दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम, और सिंपली सपोर्टेड बीम पे नाउ दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम, और इस सिंपली सपोर्टेड बीम पे ये आपका लगा है नाउ यूडीएल। नाउ दिस इज द यूडीएल ऑन दिस सिंपली सपोर्टेड बीम। और इस 10 किलोन्यूटन के लोड को कैसे ट्रांसफर करूंगा, इस 10 किलोन्यूटन के लोड को मैं यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा। एक 10 किलोन्यूटन का लोड लगेगा यहाँ पे, नाउ 10 किलोन्यूटन का लोड लगेगा और एक कपल लगेगा। कपल का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 10 किलोन्यूटन का लोड था 1 मीटर डिस्टेंस से, 10 इंटू 1 10 इंटू 1 इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 10 किलोन्यूटन मीटर। कितनी वैल्यू हो जाएगी बच्चे, नाउ 10 किलोन्यूटन मीटर। यानी कि इस पॉइंट पे मेरा एक कपल भी आएगा। कपल का मैग्नीट्यूड कितना होगा यहाँ पे, नाउ 10 किलोन्यूटन मीटर। कितनी वैल्यू होगी, 10 किलोन्यूटन मीटर। उसके अलावा यहाँ पे आपकी रिएक्शंस ऑलरेडी दी हुई है उसने। एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड यहाँ पे लगा के दिया हुआ है, कितना वैल्यू था, दैट इज ऑफ 18 किलोन्यूटन। कितनी वैल्यू बच्चे, 18 किलोन्यूटन। उसके अलावा यूडीएल है, और यूडीएल की जो इंटेंसिटी उसने दे रखी है कितनी है, दैट इज ऑफ 5। नाउ देयर इज ए इंटेंसिटी ऑफ 5 किलोन्यूटन मीटर, एंड देयर इज ए रिएक्शन। ए पॉइंट पे यहाँ पे आपकी रिएक्शन थी। नाउ दिस इज ए पॉइंट, नाउ दिस इज द बी पॉइंट, दिस इज द सी पॉइंट, एंड नाउ दिस इज द डी पॉइंट। ए बी सी डी आपके ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं। क्लियर है, ए बी सी डी, दीज आर द 4 पॉइंट। डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो डिस्टेंस भी उसने ऑलरेडी आपको दे रखी है कितनी। नाउ दिस डिस्टेंस ए बी इज गिवन एज दैट इज ऑफ 4 मीटर। ये डिस्टेंस बी सी दैट इज ऑफ 2 मीटर, एंड दिस डिस्टेंस अगेन हाउ मच, दैट इज ऑफ 2 मीटर। ये डिस्टेंस भी उसने 2 मीटर दी हुई है। क्लियर है सभी को? चलो, अब मेरा बीम ये नहीं रहा बच्चे, मेरा बीम ये हो गया। ठीक है, अब मेरे को ये नहीं सोचना कि मेरा बीम क्या था, मुझे जो एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करना है अब वो इस पर्टिकुलर बीम के लिए करना है। क्लियर है सभी को? उसके बाद मैंने क्या बताया था, उसके बाद मैंने बताया था कि बच्चे वी हैव टू ड्रॉ द रेफरेंस लाइन। मैं क्या करूंगा, अपनी रेफरेंस लाइन को ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है,
तो दीज आर आवर रेफरेंस लाइन, ठीक है। रेफरेंस लाइन से पहले भी एक और बात मैंने ये बताया था कि आपको सबसे पहले अगर बीम गिवन हो तो आपको सबसे पहले रिएक्शंस कैलकुलेट करनी है, और आपकी जो रिएक्शंस यहाँ पर होने वाली है वो दो ही तरह के दो ही रिएक्शन होंगी। कौन कौन सी? एक तो ये एंड है, यहाँ पे मान लीजिए दैट इज ऑफ वी ए, इस एंड पे मान लीजिए कितनी रिएक्शन होगी, दैट इज वी ए, और दूसरे एंड पे जो रिएक्शन आप लेने वाले हैं, दूसरे एंड पे जो आपकी रिएक्शन होगी यहाँ पे दैट इज ऑफ वी सी। एक एंड पे रिएक्शन वी है और दूसरे एंड पे रिएक्शन वी सी, क्लियर है। वहां पे रिएक्शन वी थी और यहाँ पे रिएक्शन आपकी वी सी होगी, केवल दो ही रिएक्शन आएंगी। उसके लिए मैंने बच्चे एक और सॉल्यूशन आपको बताया हुआ, कैसे निकालोगे भाई, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज कमिंग आउट टू बी जीरो। ऐसे ही करते हैं, वर्टिकली अप फोर्स को ले लीजिए बच्चे पॉजिटिव, और वर्टिकली डाउन फोर्स को यू कैन टेक नेगेटिव, क्लियर है। वर्टिकली अप फोर्स पॉजिटिव, वर्टिकली डाउन फोर्स यू कैन टेक नेगेटिव। और वर्टिकली अगर अप की बात करूं तो कौन कौन से हैं, वीए है और वीसी है। अप है तो पॉजिटिव होंगे, तो मैं लिख सकता हूँ नाउ वी ए प्लस वी सी, ठीक है। उसके बाद यूडीएल 5 किलोन्यूटन का लोड है, 4 मीटर डिस्टेंस पे लगा है, तो 5 इंटू 4, और आपको पता है बच्चे ये कहाँ लगता है, सीजी पे लगता है, तो 5 इंटू 4, क्लियर है। डाउनवर्ड लगा है तो माइनस, तो माइनस 5 इंटू 4, माइनस 5 इंटू 4। फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल लोड लगा है, ये तो 10 किलोन्यूटन का, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है, ये कोई रोल नहीं कर रहा है यहाँ पे। और एक 18 किलोन्यूटन का लोड डाउनवर्ड लगा है, नाउ माइनस 18, इट इज कमिंग आउट टू बी जीरो। यहाँ से कैलकुलेशन करता हूँ तो वी ए प्लस वी सी, 5 और 20 और 20 30 यानी कि 38। नाउ इट इज कमिंग आउट टू बी 38। नाउ वी ए प्लस वी सी इट इज कमिंग आउट टू बी 38, एंड नाउ दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 1। ये क्या बन गई बच्चे, आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। क्लियर है सभी को? चलो, अरे क्लियर है, वी ए प्लस वी सी इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 38। उसके बाद इक्वेशन 1 है, अननोन 2 है, सॉल्व नहीं कर सकता। क्या करना पड़ेगा, एक एडिशनल इक्वेशन और डेवलप करनी पड़ेगी। और एडिशनल इक्वेशन कैसे हो सकती है कि ए पॉइंट के अबाउट अगर मैं मोमेंट ले लूं, ए पॉइंट के अबाउट बच्चे मैं क्या ले लूं, मोमेंट। चूंकि ए एंड मेरा सिंपली सपोर्टेड है तो मुझे पता है कि इस ए एंड पे मेरा मोमेंट क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो अगर बच्चे मैं क्या करूं, नाउ अगर मैं ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लूं, यानी कि मोमेंट अबाउट द पॉइंट इज इक्वल टू जीरो, मैंने लिए क्लॉकवाइज मोमेंट वी कैन टेक पॉजिटिव, एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट वी कैन टेक नेगेटिव। क्लियर है सभी को? चलो अब देखो लेते हैं, ए पॉइंट से वीएसी से पास कर रहा है तो इसका मोमेंट तो जीरो होगा। उसके बाद यूडीएल है, यूडीएल का इक्विवेलेंट कितना, 5 इंटू 4। ये देखो कैसे घूम रहा है इसके अबाउट क्लॉकवाइज। लोड कितना है, 5 चौक 20, कितनी डिस्टेंस पे लगेगा, सीजी पे लगता है 4 मीटर का आधा कितना होगा, यानी कि 2 मीटर। कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो मैं इसको लिख सकता हूँ सिंपल वे में, नाउ वी कैन राइट 20 लोड है बच्चे, 20 लोड है, कितनी डिस्टेंस पे लगा है, 2 मीटर पे लगा है, ठीक है। नेक्स्ट लोड कपल, ये कपल कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो 10 किलोन्यूटन मीटर का कपल क्लॉकवाइज है, तो प्लस का 10 आ गया। उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल लोड तो इसी से पास कर जाएगा, तो इसका मोमेंट जीरो। वीसी देखो कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो वीसी इंटू डिस्टेंस 4 मीटर, 2 मीटर कितना हुआ 6, तो माइनस वीसी, तो वैल्यू कितनी होगी इसकी, नाउ द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज माइनस वीसी मल्टीप्लाई में 6, कितनी वैल्यू आ रही है, माइनस वीसी इंटू 6। नाउ नेक्स्ट लोड बच्चे कितना लगा, दैट इज ऑफ 18 किलोन्यूटन। इस 18 किलोन्यूटन के लोड को देखो कैसे रोटेट कर रहा है इस पॉइंट ए के अबाउट, नाउ इट इज रोटेटिंग लाइक दिस। इसकी टिप देखो यहाँ पे पकड़ के, नाउ इट इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्लॉकवाइज होगा यानी कि प्लस होगा, दैट इज ऑफ 18 मल्टीप्लाई कितना होगा, 4 2 6 2 8, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। बाकी सबका तो ले लिया था मोमेंट, ले लिया ना सबका। चलिए देखिए इधर, नाउ नेक्स्ट इज कैलकुलेशन करो इसकी। नाउ 18 मल्टीप्लाई में 8 प्लस 20 दूनी 40 प्लस 10 डिवाइड बाई 6, इट इज 27.33। नाउ द वैल्यू इज हाउ मच, 27.33। नाउ दिस इज द वैल्यू। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, कितना हुआ 5 का। मैं कुछ वैल्यूज तो मैंने गलत नहीं लिख दी है, नहीं वैल्यूज तो ठीक है। 18 इंटू 8 प्लस 20 दूनी 40, यस, प्लस 10 किलोन्यूटन का मोमेंट हो गया, डिवाइडेड बाई
यस 32.33, सॉरी कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो VC की जो वैल्यू आ रही है बच्चे यहाँ से, नाउ VC इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 32.33, नाउ 32.33, नाउ द वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 32.33, ये आ गई आपकी VC की वैल्यू इतने किलोमीटर, ठीक है। VC की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, VC इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 32.33, नाउ इट इज 32.33, क्लियर है। अब मेरे को पता है, मेरे को एक बात पता है अच्छे से यहाँ से कि भाई जो VA प्लस VC है, VA प्लस VC इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज 38। तो नाउ 38 माइनस दिस वैल्यू, यानी कि यहाँ से VA की जो वैल्यू आ रही है नाउ VA इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज ऑफ 5.67। VA की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, दैट इज ऑफ 5.67 इतने किलोमीटर, ठीक है। Now the VA it is coming out to be how much, that is of 5.67 इतने किलोन्यूटन, क्लियर है सभी को। VA की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, that is 5.67 इतने किलोन्यूटन, क्लियर है। नाउ चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज रिएक्शन। बच्चे मैंने निकाल ली, रिएक्शन के बाद मैंने आपको ये बताया था कि भाई आगे अब मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं रेफरेंस लाइन अपनी ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो मैंने अपने यहाँ पे क्या कर ली, नाउ वी हैव टू ड्रॉ द आवर रेफरेंस लाइन, मैंने यहाँ पे अपनी रेफरेंस लाइन को ड्रॉ कर लेना है। नाउ दीज आर द सम रेफरेंस लाइन, ये मैंने अपनी रेफरेंस लाइन को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। नाउ रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले हम स्टार्टिंग बच्चे किससे करते हैं, नाउ स्टार्टिंग विद द शेयर फोर्स डायग्राम, सुनो, ठीक है। चलो मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं वो सारे ट्रिक से ही बताए हैं, आपको ट्रिक से ही क्वेश्चन को अपने सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन आप सब कर देना, जैसे A और B के बीच में सेक्शन ले लिया, B और C के बीच में एक सेक्शन ले लिया, C और D के बीच में एक सेक्शन ले लिया, वो सारी कैलकुलेशन आप दिखा देंगे, क्लियर है सभी को। चलो देखो अब मैं स्टार्टिंग करता हूँ लेफ्ट पॉइंट से, और लेफ्ट पॉइंट बच्चे मेरा है A पॉइंट। अगर मैं A पॉइंट की बात करूं यहाँ पे, तो A पॉइंट पे वर्टिकली अप फोर्स लगा है 5.67, और जब मैं लेफ्ट टू राइट मूव करता हूं, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई वर्टिकली अप फोर्स लगा है तो मैं उतनी डिस्टेंस अप मूव कर जाऊंगा, यानी कि मैं यहाँ से कितनी डिस्टेंस मूव कर जाऊंगा बच्चे। अब नाउ वी हैव टू मूव ए डिस्टेंस हाउ मच, दैट इज 5.67, मैं यहाँ से 5.67 डिस्टेंस मूव कर गया अप। अब मैं पहुंच गया इस पॉइंट पे। ए के बाद नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट आया बी, और ए और बी के बीच में लगा है यूडीएल, और जब किसी पोर्शन में लगता है यूडीएल तो क्या बनता है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनती है। क्या बनती है बच्चे, देयर इज ए इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। और जब यहाँ पे आपकी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगी तो इंक्लाइंड तो ये भी हो सकती है और इंक्लाइंड ये भी हो सकती है, यानी कि वो अप जाएगी या फिर डाउन जाएगी, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा लोडिंग इंटेंसिटी। और मेरे को ये एक रिलेशन पता है बच्चे, क्या कि dv अपॉन dx होता है माइनस का w, और चूंकि यूडीएल लगा है डाउनवर्ड तो ये माइनस का मतलब होता है लेस देन जीरो, यानी कि dv अपॉन dx लेस देन जीरो, यानी कि किसी भी फंक्शन का अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन जीरो है तो इसका मतलब डिक्रीजिंग कर होगा। डिक्रीजिंग का मतलब ये हुआ कि ये लाइन अब मेरी नीचे की तरफ ही आएगी, ऊपर नहीं जा सकती। नीचे आके ये बी पॉइंट पे कहाँ मिलेगी, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा बी पॉइंट पे शेयर फोर्स कितना है, बी पॉइंट पे शेयर फोर्स कितना है। चलो बी पॉइंट पे शेयर फोर्स चेक कर लेता हूँ, बी पॉइंट पे शेयर फोर्स कितना है। तो नाउ बी पॉइंट पे शेयर फोर्स देखते हैं। नाउ बी पॉइंट पे शेयर फोर्स होता है, ये मेरा बी पॉइंट हो गया। साइन कन्वेंशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को। साइन कन्वेंशन बच्चे मैंने बता रखे हैं ऑलरेडी। क्या बता रखे हैं साइन कन्वेंशन, कि भाई ये मेरा सेक्शन हो गया। नाउ दिस इज द साइन कन्वेंशन मैंने बता रखे ना आपको, कि ये मेरा सेक्शन हो गया एक्स एक्स, इसके लेफ्ट में अपवर्ड, राइट में डाउनवर्ड, तो शेयर फोर्स होता है पॉजिटिव। ये मेरा हो गया सेक्शन एक्स एक्स, लेफ्ट में डाउनवर्ड, राइट में अपवर्ड, तो मेरा शेयर फोर्स हो गया नेगेटिव। ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब देखो बी पॉइंट पे, नाउ दिस इज द बी पॉइंट। इस बी पॉइंट के लेफ्ट में अपवर्ड फोर्स, सेक्शन के लेफ्ट में अपवर्ड तो क्या होता है पॉजिटिव, यानी कि प्लस का 5.67, प्लस का 5.67। फिर यूडीएल का डाउनवर्ड कितना है 20, 5 20 है ना। सेक्शन के लेफ्ट में डाउनवर्ड, सेक्शन के लेफ्ट में डाउनवर्ड तो माइनस, यानी कि 5.67 माइनस का 20, ठीक है।
तो 5.67 माइनस का 20 इट इज 14.33, माइनस का 14.33 मतलब मैं नीचे की तरफ, माइनस का मतलब तो यहीं मिलूंगा ना, तो इसका मतलब मेरा ये क्लियर हो गया बच्चे, मेरा ये क्लियर हो गया कि अब मैं यहाँ से जो मूव करने वाला हूँ इस पॉइंट से मैं डाउनवर्ड यहाँ पे आ गया, ठीक है। नाउ वी हैव टू मूव अप टू दिस पॉइंट, और ये डिस्टेंस कितनी है मेरे लिए, ये डिस्टेंस मेरे लिए आ गई डेट इज ऑफ 14.33, कितनी वैल्यू आ गई, ये डाउन दिस वैल्यू इज 14.33, क्लियर है। बी पॉइंट पे लगा है कपल, और इस कपल का मैंने ये भी बताया था आपको कि जब हम शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका कपल एक्ट हो रहा है तो हमें उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है केवल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में अगर कपल लगा है। हॉरिजॉन्टल लोड लगा है, हॉरिजॉन्टल लोड से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही शेयर फोर्स डायग्राम में और ना ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, क्लियर है। अब बी के बाद नेक्स्ट पॉइंट आया मेरा सी पॉइंट, बी के बाद मेरा बच्चे नेक्स्ट पॉइंट आया सी पॉइंट, और बी और सी के बीच में कोई लोड नहीं लगा है, और जब किसी रीजन में कोई लोड नहीं लगता तो क्या बनता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। क्या बनती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, यानी कि मेरा ग्राफ अब हॉरिजॉन्टली यहाँ पे चला जाएगा, क्लियर है। अरे क्लियर है। सी पॉइंट पे जैसे ही पहुंचता हूं तो यहाँ पे वर्टिकली अप रिएक्शन लगी है कितनी, 32.33, कितनी 32.33, इसका मतलब मेरे को वर्टिकली अप मूव करना पड़ेगा, कितनी डिस्टेंस, 32.33, ठीक है, 32.33 में मैं 14.43 तो ऑलरेडी नीचे हूं, यानी कि मुझे 18 डिस्टेंस और ऊपर चलना पड़ेगा, 18 ये और 14.33 ये दोनों मिला के कितनी हो जाएंगी, डेट इज 32.33। इसका मतलब मेरे को इस पर्टिकुलर पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ पे कितना, 18 डिस्टेंस, कितना बचे, नाउ 18 डिस्टेंस। सी के बाद नेक्स्ट पॉइंट आया क्रिटिकल पॉइंट डी, और सी और डी के बीच में कोई लोड नहीं लगा। जब कोई लोड नहीं लगा तो क्या बनेगी, दे दीजिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। क्या बनने वाली बच्चे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बना दी मैंने, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। जैसे ही डी पॉइंट पे पहुंचता हूं तो डी पॉइंट पे मैंने देखा कि डी पॉइंट पे मेरा एक वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लगा है, कितना, 18 किलोन्यूटन, यानी कि मुझे कितनी डिस्टेंस नीचे आना पड़ेगा, 18। तो मैं यहाँ से कितनी डिस्टेंस नीचे आ जाऊंगा, नाउ वी हैव टू मूव ए डिस्टेंस ऑफ 18 डिस्टेंस में नीचे आ गया, बस बन गया मेरा शेयर फोर्स डायग्राम। जितना भी रेफरेंस लाइन से नीचे ऊपर है, जितना भी रेफरेंस लाइन के ऊपर है वो सारा पॉजिटिव, और जितना रेफरेंस लाइन के नीचे है वो सारा मेरा नेगेटिव। रेफरेंस लाइन के ऊपर नेगेटिव, रेफरेंस लाइन के ऊपर पॉजिटिव, रेफरेंस लाइन के नीचे नेगेटिव। एंड नाउ दिस इज द शेयर फोर्स डायग्राम। क्या बन गया बच्चे, नाउ दिस इज द शेयर फोर्स डायग्राम, ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम बन गया, क्लियर हुआ। ये क्या बन गया आपका, नाउ दिस इज द शेयर फोर्स डायग्राम, क्लियर है। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, ऐसा नहीं था कि इसमें कोई रॉकेट साइंस आपने इन्वॉल्व कर दी थी, क्लियर है सभी को। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट शेयर फोर्स डायग्राम बच्चे मैंने ड्रॉ कर लिया। नाउ नेक्स्ट इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा आप लोगों को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करने में। सुनो इधर देखो सभी लोग, अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए सबसे पहले मेरे को अपनी रेफरेंस लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। नाउ दीज आर रेफरेंस लाइन, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ड्रॉ आवर रेफरेंस लाइन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपनी रेफरेंस लाइन को ड्रॉ कर लिया है। नाउ ये मेरी रेफरेंस लाइन हो गई। नाउ दीज आर आवर रेफरेंस लाइन। अब देखो आगे इधर, अब देखो सुनो, मैंने एक बात बच्चे आपको ये बताई थी कि जब मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करूंगा ना तो मैं दो चीजों को देखूंगा, मैं अपने लोडिंग डायग्राम को भी देखूंगा और एसएफडी को भी देखूंगा। लेकिन जब मैं शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो मैं केवल लोडिंग डायग्राम को देखूंगा, क्लियर है। नाउ अब देखो इधर, अब मैं स्टार्टिंग करता हूं लेफ्ट पोर्शन से। तो लेफ्ट पोर्शन में मुझे पता है ए पॉइंट मेरा सिंपली सपोर्टेड है और इस पॉइंट पे मेरा बेंडिंग मोमेंट 0 होने वाला है, यानी कि मेरा ग्राफ स्टार्टिंग कहां से होगी, मेरे ग्राफ की बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, मेरे ग्राफ की जो स्टार्टिंग बच्चे होने वाली है। नाउ द स्टार्टिंग ऑफ द ग्राफ विल बी फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। उसके बाद मैं देखता हूं बच्चे, उसके बाद मैंने देखा कि ए और बी के बीच में यूडीएल लगा है, और जब यूडीएल लगता है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के केस में क्या बनता है, पैराबोला बनता है, ठीक है। अब ए और बी के बीच में कुछ पोर्शन में शेयर फोर्स पॉजिटिव है, कुछ में नेगेटिव है।
तो ये मेरे को देखना पड़ेगा कि वैल्यू वो कहाँ मैक्सिमम अटेन करेगा, इंक्रीजिंग कर बनेगा या फिर डिक्रीजिंग कर बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक और बात आपको बताई हुई है। क्या बात बताई थी मैंने बच्चे आपको? मैंने ये बात आपको बता रखी है कि अगर शेयर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज करता है, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे शेयर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज करता है तो वो एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट होता है इन केस ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यानी कि ये पॉइंट मेरे लिए एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट होगा। नाउ दिस विल बी द एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट इन केस ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की कंडीशन में ये एडिशनल क्रिटिकल पॉइंट होगा। क्लियर? नाउ टोटल डिस्टेंस है 4 मीटर, टोटल डिस्टेंस है बच्चे 4 मीटर। अगर मैं बोलता हूं कि भाई ये मेरी डिस्टेंस है x, तो ये कितनी हुई? दैट इज 4 - x। ये वाला ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल सिमिलर है, तो 5.67 डिवाइड बाई x इक्वल टू 14.33 डिवाइड बाई 4 - x। मैं लिख सकता हूँ बच्चे 5.67 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 14.433 डिवाइडेड बाई 4 - x। लिख सकता हूँ मैं इसको? अरे लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं यहाँ से, नाउ कैलकुलेशन करता हूं मैं इसकी, तो कैलकुलेशन होने के बाद नाउ 14.33 डिवाइडेड बाई 5.67 डिवाइडेड बाई 4.67, x की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 1.134। x की जो वैल्यू बच्चे आ रहे हैं यहाँ से, वो वैल्यू आ रही है 1.134, और ये जो वैल्यू होगी दैट इज ऑफ 2.866। क्लियर है? समझ में आया? वैल्यू कितनी, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आती है 1.134। अब आगे सुनो, आगे देखो, मैं स्टार्टिंग से 1.134 डिस्टेंस पे शेयर फोर्स है पॉजिटिव, और मेरे को बच्चे एक रिलेशन पता है। क्या पता है रिलेशन? मेरे को ये रिलेशन पता है, मेरे को एक रिलेशन ये पता है कि भाई मेरे को एक रिलेशन ये पता है कि नाउ dm अपॉन dx, नाउ dm अपॉन dx इज इक्वल टू होता है शेयर फोर्स Vx, यही होता है। अब देखो इस वाले पोर्शन में, इतने पोर्शन में शेयर फोर्स पॉजिटिव का मतलब हुआ पॉजिटिव, शेयर फोर्स है पॉजिटिव का मतलब होता है बच्चे ग्रेटर देन 0। शेयर पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इस रीजन में, इतने रीजन में मेरा शेयर फोर्स डायग्राम क्या बनेगा? इंक्रीजिंग कर्व बनेगा। इंक्रीजिंग का मतलब ये हुआ कि जो मेरा ग्राफ है बच्चे, जो मेरा ग्राफ है वो स्टार्टिंग तो होगा, मेरा जो ग्राफ है now it will start from this point and now it will attain a maximum value। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेगा। वैसे भी जहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम प्लस से माइनस या माइनस से प्लस में जाता है वहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम ही होती। उसने मैक्सिमम वैल्यू अटेन की। इस पॉइंट पे शेयर फोर्स है, इसका मतलब स्लोप भी होगा। इस पॉइंट पे शेयर फोर्स 0, तो इसका मतलब स्लोप भी 0। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा ग्राफ बच्चे कुछ इस तरह से मूव करने वाला है। ठीक है, मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो ग्राफ है, नाउ द ग्राफ विल बी मूव लाइक दिस। ठीक है, मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से मूव करेगा। नेक्स्ट पोर्शन में यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी उसको भी कैलकुलेट कर लेता हूं मैं। देखो कैसे, स्टार्टिंग से 1.134 डिस्टेंस पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो वैल्यू कितनी होगी? नाउ VA वैल्यू ऐसे लगा है, नाउ कैसे देगा? सैगिंग मतलब प्लस, यानी कि 5.67 मल्टीप्लाई में 1.134। ठीक है, ये लेकिन इस पोर्शन का यूडीएल लोड लगेगा डाउनवर्ड, कैसे देगा? होगिंग। तो माइनस लोड कितना बच्चे? 5, डिस्टेंस कितनी है? 1.134, डिस्टेंस कितनी पे लगेगा? 1.143 का हाफ, तो 1.134 मल्टीप्लाई 0.5 इट इज 3.215। तो ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू बच्चे कितनी अटेन कर लेगा? नाउ इट इज अटेन ऑफ 3.215। ये मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट मैं बात कर दूं, इतने पोर्शन में शेयर फोर्स मेरा नेगेटिव मतलब होता है dm अपॉन dx नेगेटिव मतलब लेस देन 0, यानी कि स्लोप 0। किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव का लेस देन 0 मतलब डिक्रीजिंग कर, यानी कि ये वैल्यू अब मेरा ग्राफ पैराबोला मेरा नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ आके बी पॉइंट पे कहां मिलेगा वो कौन डिसाइड करेगा कि बी पॉइंट पे मेरा बेंडिंग मोमेंट कितना है? निकालते हैं बच्चे बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट। अब देखो बी पॉइंट पे एक रिएक्शन कैसा देगा? सैगिंग बेंडिंग मोमेंट बी पॉइंट पे। उसके बाद यूडीएल कैसा मोमेंट देगा? होगिंग बेंडिंग मोमेंट। तो 5.67 मल्टीप्लाई में 4 माइनस लोड लगा बच्चे 20, 5 चुक 20 है ना, कितने डिस्टेंस पे? नाउ मल्टीप्लाई ऑफ 2 डिस्टेंस, इट इज कमिंग आउट टू बी -17.32,
यानी कि बच्चे मेरा पैराबोला नीचे की तरफ आएगा, वो 17.32 वैल्यू को अटेन कर लेगा, ठीक है, -17.32 वैल्यू को अटेन कर लेगा, यानी कि बी पॉइंट पे -17.32, क्लियर है, माइनस मतलब नीचे, बी पॉइंट पे शेयर फोर्स मतलब स्लोप, यहाँ पे स्लोप होगा, इस पॉइंट पे शेयर फोर्स 0, इसका मतलब स्लोप भी 0। तो यानी कि बच्चे मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरा ग्राफ है, नाउ द ग्राफ विल बी मूव लाइक दिस, नाउ द ग्राफ विल बी, जो मेरा ग्राफ होगा, नाउ द ग्राफ विल बी मूव लाइक, एक मिनट गलत बन रहा है थोड़ा सा, ठीक है, ये मेरा ग्राफ इस तरह बन जाएगा। ये स्लोप 0 नहीं होता बेटा, स्लोप हॉरिजॉन्टल से होता, वर्टिकल से नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने तो स्लोप 0 कर दिया, नहीं भाई ये स्लोप 0 नहीं है, ये कंडीशन, स्लोप हॉरिजॉन्टल से होता है, वर्टिकल से स्लोप नहीं होता है। वैल्यू कितनी है, नाउ द वैल्यू की अगर मैं बात करूं, दैट इज ऑफ 17.32, नाउ द वैल्यू कितनी आ रही है यहां से, दैट इज ऑफ 17.32, क्लियर है। जैसे ही बी पॉइंट पे पहुंचा, मैं जैसे ही बी पॉइंट पे पहुंचता हूं, जैसे बच्चे मैं बी पॉइंट पे पहुंचता हूं, तो बी पॉइंट पे कपल लगा है क्लॉकवाइज, कितना, 10 किलो न्यूटन मीटर का, और मैंने ये बताया था पॉइंट टू बी रिमेंबर में, अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव करूं और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका एक क्लॉकवाइज कपल लगा है, तो मुझे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के केस में उतनी डिस्टेंस को अप मूव करना पड़ेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज कपल लगा होता तो मुझे उतनी ही डिस्टेंस नीचे आना पड़ता, क्लियर हुआ, उतनी डिस्टेंस मेरे को नीचे आना पड़ता। इसका मतलब अब मेरा कपल लगा था कितना, मेरा कपल लगा है 10 किलो न्यूटन मीटर का क्लॉकवाइज, यानी कि मेरे को डिस्टेंस मूव करनी पड़ेगी कितनी, 10 किलो न्यूटन मीटर की अपवर्ड। मैं नीचे ही ऑलरेडी 17.32 आ चुका हूं, इसके बाद मेरे को डिस्टेंस मूव करनी पड़ेगी कितनी, 10। तो वैसे ही मैं यहां से, मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से 10 डिस्टेंस मूव कर जाऊंगा ऊपर की तरफ, ठीक है, मैं 10 डिस्टेंस ऊपर की तरफ मूव कर गया। 10 डिस्टेंस अगर मैं मूव करता हूं, तो नाउ द वैल्यू बिकम हाउ मच, दैट इज ऑफ 7.32, ये पॉइंट कितने हो गया, दैट इज ऑफ 7.32। उसके बाद नेक्स्ट देखो बेंडिंग मोमेंट में बी और सी के बीच में, नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट सी, हॉरिजॉन्टल लोड का कोई फर्क नहीं हुआ, बी और सी के बीच में कोई लोड नहीं लगा, और जब कोई लोड नहीं लगता किसी रीजन में तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनती है। बी और सी के बीच में शेयर फोर्स नेगेटिव मतलब लेस देन 0, मतलब डिक्रीजिंग कर्व बनेगा, यानी कि मेरी जो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है बच्चे, मेरी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन वो नीचे की तरफ आएगी ऐसे, और वो कहां मिलेगी, सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे कहां मिलेगी, वो कौन डिसाइड करेगा कि सी पॉइंट में मेरा बेंडिंग मोमेंट कितना है, 18 दूनी 36, वो भी कैसा होगी, माइनस के 36, कितना, माइनस के 36, यानी कि मेरी ग्राफ की जो लाइन है बच्चे, नाउ ग्राफ लाइन विल बी, मेरे जो ग्राफ की लाइन है वो कहां पे आ जाएगी, माइनस का 36, ये वैल्यू कितनी है, नाउ इट इज ऑफ माइनस का 36, क्लियर है, इट इज ऑफ -36, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, सी के बाद है डी पॉइंट, सी और डी के बीच में कोई लोड नहीं लगा, क्या बनेगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, चूंकि शेयर फोर्स पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, इसका मतलब इंक्रीजिंग कर, डी पॉइंट फ्री एंड है, इसका मतलब फाइनली डी पे मेरा बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। इसका मतलब मेरी जो लाइन है, इसका मतलब बच्चे जो मेरी लाइन है नाउ इट विल बी लाइक दिस, वो कुछ इस तरह आने वाले, रेफरेंस लाइन के नीचे जितना है सारा नेगेटिव, और रेफरेंस लाइन के ऊपर जितना है सारा पॉजिटिव, रेफरेंस लाइन के नीचे सारा नेगेटिव, रेफरेंस लाइन के ऊपर सारा का सारा पॉजिटिव, रेफरेंस लाइन के नीचे सारा नेगेटिव, ये जो ही शेप बनती है यही मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। क्वेश्चन जरूर दिखने में क्रिटिकल था, लेकिन क्वेश्चन एक्चुअली में क्रिटिकल नहीं था। क्वेश्चन दिखने में जरूर बच्चे क्रिटिकल था, लेकिन एक्चुअली में वो क्रिटिकल बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। ये मेरा बन गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और ये बन गया मेरा शेयर फोर्स डायग्राम, क्लियर है। मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट की बात करता है तो 3.215 मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, और अगर मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट की बात करता है तो माइनस का 36 है, कितना है, माइनस का 36। और ये पॉइंट जहां पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज कर रहा है या फिर वो 0 हो रहा है, नाउ दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, यानी कि POC बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसी को, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, POC, क्लियर है, अरे क्लियर है नाउ, ठीक है, समझ में आया। बस अब कुछ बच्चे ना मेरे को शिकायत करते हैं कि सर ना इसने से में फुल मार्क, बिल्कुल मिलेंगे भाई, करना पड़ेगा कैलकुलेशन, क्या करनी पड़ेगी, आप क्या करोगे, ए और बी के बीच में एक सेक्शन लेना x डिस्टेंस पे, यहां से x डिस्टेंस, इस पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना, फिर दिखाना एट x इक्वल टू 0, एट ए पॉइंट x इक्वल टू 0 शेयर फोर्स इतना है, बेंडिंग मोमेंट इतना है, एट x इक्वल टू, एट बी पॉइंट x इक्वल टू 4
यहाँ पे शेयर फोर्स इतना है, बेंडिंग मोमेंट इतना है। फिर यहाँ पे एक सेक्शन लेना, यहाँ से एक डिस्टेंस पे शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकालना। एट बी एक्स की वैल्यू 4 मीटर है, एट सी एक्स की वैल्यू 6 मीटर है। यहाँ पे शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू दिखाना। एट फिर एक सेक्शन यहाँ पे लेना, इधर से ले लेना फ्री एंड पे एक्स डिस्टेंस पे, डी पॉइंट पे एक्स 0 है, डी सी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 2 मीटर है। यहाँ पे शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकाल के दिखा देना उसको, बस फुल मार्क्स जरूर मिलेंगे। और ये आपका असाइनमेंट है कि आपको ये सारी कैलकुलेशन करके मेरे को व्हाट्सएप करनी है। मेरे को व्हाट्सएप कर देना बच्चे इस नंबर पे 7042276658, ठीक है। एक व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे मेंस के बच्चों के लिए, उसमें सारे बच्चों को ये मेरे को सॉल्यूशन भेजना है, ठीक है। अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तो तभी होगा। ये मेरा नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं लिंक भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप का। और जितने भी सॉल्यूशन है बच्चे आपको इसी व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे को भेजने हैं, ठीक है। मैं आपको एप्लीकेशन पे भी ऐड कर दूंगा सारे जो मेंस के बच्चे हैं, ठीक है। समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं? समझ में आया ना? चलो इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था 2017 में वैसे भी। इट इज प्रॉब्लम ऑफ 25 मार्क्स। 25 नंबर की बच्चे प्रॉब्लम है, 25 नंबर की प्रॉब्लम है भी, फ्री में तो आपको देगा नहीं, उसके लिए कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा वहां पे। क्लियर सभी को? अरे क्लियर है? चलो इसको नोट कर लो, अगर आपको नोट करना है तो यू हैव टू नोट डाउन, इसको आप नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन दिस पोर्शन, उसके बाद बच्चे ये वाला पोर्शन आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद ये वाला पोर्शन नोट कर लीजिएगा। लास्टली यू हैव टू नोट डाउन दिस पोर्शन, उसके बाद ये वाला पोर्शन नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद बच्चे ये पोर्शन। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना। इसका सॉल्यूशन भेजने के लिए मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा 7042276658, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।